सभी को राम राम। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 27 अगस्त 2025 को हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग, मेडिकल एजुकेशन, आयुष एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन में काम करने वाले शिक्षकों को रीएम्प्लॉयमेंट करने का फैसला लिया और उस आदेश के मुताबिक अलग अलग विभाग की अलग अलग तिथि फिक्स कर दी गई। जैसे शिक्षा विभाग में जो स्कूल एजुकेशन है उनके लिए 31 मार्च 2026 तक, ऐसे ही हायर एजुकेशन में 31 मई 2026 तक, मेडिकल एजुकेशन में 31 मार्च 2026 तक, आयुष में 30 अप्रैल 2026, ITI में 31 जुलाई 2026 और पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी में 30 जून की डेट फिक्स कर दी कि इन लोगों को 30 जून तक दोबारा से रीएम्प्लॉयमेंट किया जाएगा और इसका जो है खर्चा है 50% सैलरी सरकार इनको दोबारा से पे आउट करेगी। और जितने भी इनके भत्ते थे, जिसमें आपका ग्रेजुएटी हो गया, आपका ग्रेजुएटी है, पेंशन है, जितने भी भत्ते थे इनके, वो सारे के सारे जो है वो इस समय को पूरे करने के बाद इनको दिए जाएंगे। जिसमें इनका पेंशन, जो ग्रेजुएटी है, अवकाश नकदीकरण था और GPF का पैसा है, पेंशन का कम्यूटेशन, ये सारे के सारे इस समय को पूरा होने के बाद दिए जाएंगे। दुर्भाग्यवश आज मेरा प्रश्न हिमाचल सरकार के साथ साथ शिक्षा विभाग और वित्त विभाग से भी है कि पिछले कितने समय से ये लोग सितंबर के बाद इन लोगों ने रीएम्प्लॉयमेंट दिया और ये आंकड़ा सिर्फ 200 नहीं है, ये आंकड़ा 300-400 से ऊपर जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने रीएम्प्लॉयमेंट तो ले लिया, लेकिन आज वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। मेरा प्रश्न जहां हिमाचल सरकार के साथ साथ शिक्षा विभाग से भी है, हिमाचल सरकार के साथ साथ शिक्षा विभाग के बड़े बड़े पदाधिकारियों से भी है और वित्त विभाग से भी है। जब आपने इनकी सेवाएं ली तो इन सेवाओं के साथ जो आपने अपने आदेश आपने पारित किए थे, उन आदेशों के मुताबिक इनको 50% की सैलरी इनको मिलनी थी। लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी ये अध्यापक बिना सैलरी के काम कर रहे हैं और ये वो अध्यापक है जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति इसीलिए पोस्टपोन की ताकि बच्चों का मार्च तक का एग्जाम, जो हमारे परीक्षाओं का सत्र होता है, वहाँ तक बच्चों को उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। आज मेरा प्रश्न सरकार के साथ साथ उन चाटुकार कर्मचारी और शिक्षक नेताओं से भी है जो सिर्फ स्वार्थ की राजनीति वो करते हैं, अपने हित के लिए वो लड़ते हैं। उनके सामने शिक्षा विभाग के निदेशालय में इस प्रकार का काम हो गया, लेकिन इस पर किसी का मुंह नहीं खोला। मेरा प्रश्न सरकार के उन चाटुकार, सरकार की गोदी में बैठे उन चाटुकार नेताओं से भी है कि जब उनको अपना हित दिखता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया के माध्यम से सरकार से आग्रह करते हैं, लेकिन जब प्रदेश के 400-500 अध्यापक साथियों के साथ जो 6 महीने से खेल खेला गया है, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस विषय को आप गंभीरता से लें। ये प्रदेश के शिक्षक साथियों का सम्मान और आत्मसम्मान की बात है। जो आपने आपके आदेशों के मुताबिक उन्होंने आपके आदेशों का पालन किया है, उस आदेशों के मुताबिक उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार शिक्षा विभाग कर रहा है, ये दुर्भाग्यवश है। और उन चाटुकार अध्यापकों से भी, नेताओं से भी, जो लोगों के पास जा के अपने संगठन के लिए, अपना खर्च चलाने के लिए जो पैसा इकट्ठा करते हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो भी अब इससे बाहर आ जाए। प्रदेश का शिक्षक वर्ग आज तरस रहा है, किस प्रकार की उनके साथ घटनाएं घट रही है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस विषय को आप गंभीरता से लें। आपके ही आदेश 23 अगस्त 2025 को आपने पारित किए थे, उन आदेशों का पालन करने के बाद ये लोग रीएम्प्लॉयमेंट इन्होंने लिया था, लेकिन बिना सैलरी के इन लोगों को रहना पड़ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यवश है। आपसे निवेदन है कि आप इनके हितों की आप पैरवी करें, इनको इनका वित्तीय लाभ दिलाने का प्रयास करें। धन्यवाद।